2019 के विधानसभा चुनाव से 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। हाल ही के दिनों में बीजेपी की ओर से बैठक रखी गई, दिल्ली में कांग्रेस की ओर से बैठक रखी गई। आजसू की बात करेंगे तो आजसू की ओर से लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में 2019 में आपने देखा होगा कि झामुमो, बीजेपी, आजसू और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार अब जयराम महतो की पार्टी भी कहीं ना कहीं किस्मत आजमाएगी। क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, आज इसी पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद है। बातचीत करेंगे कि 2019 में हमने झामुमो, बीजेपी, आजसू और कांग्रेस का प्रदर्शन जरूर देखा, लेकिन 2024 में एक नया एंगल यानी कि जयराम महतो की पार्टी भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेगी। तो क्या लगता है, क्या बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है विधानसभा चुनाव में? देखिए, अगर 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो बड़ा फर्क है वो जयराम ही है। अगर आप पिछली बार देखिए तो इस तरह के कोई फोर्स जो कि बहुत पावरफुल हो वो दिखा नहीं था। उस तुलना में आप देखें तो जयराम फैक्टर जो है इस बार असर करता हुआ दिख रहा है। कम से कम चुनाव के लिहाज से बात करें, परिणाम क्या आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो है कि जयराम के चुनाव लड़ने से या उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने से जो है आपको फर्क चुनाव परिणाम में भी देखने को मिल सकता है। देखिए, जयराम जब चुनाव लड़ते हैं या उनकी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो शुरुआत में अगर आप देखिए तो वो आपको दिखेगा कि आजसू और बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके वोट का दायरा बढ़ता है, जब वो मेन फ्रेम में आते हैं, मुख्य मुकाबले में आते हैं, तब जाकर जो है वो आपको इंडिया गठबंधन को भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और ऐसा हमने गिरिडीह में देखा। अगर आप देखें पिछले बार और इस बार के वोट प्रतिशत को, तो जहां पर आप देखते हैं कि सीपी चौधरी का वोट जो है वो ऑलमोस्ट 20% के आसपास गिरा, तो जेएमएम का वोट प्रतिशत भी गिरा है। तो सीपी चौधरी का जो वोट प्रतिशत कम हुआ वो तो जयराम को गया ही, हालांकि ये बड़ा चंक है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा कि जेएमएम का जो वोट प्रतिशत गिरा वो भी जो है जयराम के पास ही गया। तो इसलिए दोनों दल जो है वो सचेत हैं, दोनों मोर्चा जो है वो इस बार सचेत है। और इसलिए आप खबरें उड़ती उड़ती सुनिए, कोई कंफर्म करे न करे, लेकिन ये बात तो सत्य है कि चाहे वो बीजेपी की बैठक हो, आजसू की बैठक हो, कांग्रेस की बैठक जो दिल्ली में हुई है उस बैठक की आप बात कर लीजिए, या जेएमएम की बैठक की बात कर लीजिए, जो भी बैठकें हो रही हैं उसमें जयराम पर बातचीत तो जरूर हो रही है। अब सार्वजनिक तौर पर कोई स्वीकार करे न करे वो उनका एक रणनीति का एक तरीका है, वो रणनीति होती है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो अपोनेंट है उसे बहुत ज्यादा हवा दी जाए, लेकिन एक बात तो है कि वो असर करेंगे। तो एक जो बड़ा परिवर्तन इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा जो कि 2019 में नहीं था, वो जयराम फैक्टर है। दूसरा जो परिवर्तन आप देख सकते हैं 2019 और 2024 के चुनाव में, तो आप ये देखेंगे कि जो बाबूलाल मरांडी थे वो पिछली बार जेवीएम के टिकट पर, या जेवीएम की उनकी अपनी पार्टी थी, वो चुनाव लड़ रही थी, 80 से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे थे। तो इस बार जो है जेवीएम का अस्तित्व नहीं है, तो जेवीएम इस बार चुनाव लड़ते हुए आपको नहीं दिखेगा। बाबूलाल मरांडी जो पिछली बार बीजेपी को कोसते हुए दिखते थे, इस बार बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए दिखेंगे क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वही हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन जो है ये दिखेगा। तीसरी बात जो दिख सकती है वो ये दिखता है कि पिछली बार बीजेपी और आजसू का गठबंधन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार आप मानकर चलिए कि यह गठबंधन होगा, क्योंकि जयराम फैक्टर जिसकी की चर्चा हमने शुरुआत में की, उसने अगर किसी को डेंट सबसे ज्यादा मारा है तो वो आजसू को मारा है। अब वैसी परिस्थिति में आजसू नहीं चाहेगा कि वो अकेले चुनाव में जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में उसे जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए आप मानकर चलिए। दूसरी तरफ बीजेपी पिछली बार कई सीटें गंवा चुका है, किसकी वजह से? क्योंकि आजसू अलग थी, तो बीजेपी भी नहीं चाहेगा कि आजसू उससे दूर जाए। इसका मतलब यह है कि बीजेपी को आजसू की जरूरत है, आजसू को बीजेपी की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बार यह गठबंधन
होगा, भले ही सीटों पर अलग अलग दावे हों, वो दोनों तरफ से होते पिछली बार हैं। गठबंधन नहीं हो पाया था, सीटों पर कहीं ना कहीं सहमति जो है वो आजसू की ओर से नहीं जताई गई थी, तो क्या लगता है इस बार पहले से ये लोग बैठक करेंगे कि क्या कुछ चीजें जो है वो निकलकर सामने आ सकती है और किस तरीके से ये लोग प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल पहले ही ये सारी बातचीत होगी। पिछली बार जो आजसू है वो लगभग 53 सीटों पर चुनाव लड़ गई थी, तो बीजेपी को इसका नुकसान हुआ था। जो भी वोट, कई जगह तो वो दूसरी पोजीशन पर रहे, कुछ जगह पर अगर आप बात करें तो बीजेपी ने अगर चुनाव जीता है तो दूसरी पोजीशन पर जो है आजसू कैंडिडेट है। तो ये बताता है कि अगर ये दोनों साथ में लड़ते तो वो मार्जिन कितना बड़ा होता। तो इसीलिए इस बार ये गठबंधन होगा, तो ये एक परिवर्तन इस बार के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा, जो ये तीसरा परिवर्तन है। और जो चौथा और महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 में, तब राज्य में भाजपा की सरकार थी और एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ थी, तो वो भाजपा को झेलना पड़ा था। इस बार जो है वो यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की, तो जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो जो है आपको इंडिया गठबंधन के सामने होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उसे इंडिया गठबंधन कैसे काउंटर करता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो ये सारे परिवर्तन जो है 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है। जैसा देखने को मिल रहा है कि शायद सभी की जुबान में सिर्फ यही है कि विधानसभा का चुनाव इस बार आसान होगा, लेकिन जब से जयराम महतो की एंट्री हुई है तब से यही माना जा रहा है कि आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। कौन सी पार्टी को नुकसान देते हैं जयराम महतो, ये भी तो देखने वाली बात होगी ना। जैसा मैंने कहा कि जयराम दोनों को नुकसान देंगे। इनिशियली वो आजसू और बीजेपी गठबंधन को देंगे। जब वो शुरुआती वोट लेकर आते हैं तो वो वोट जो है आजसू का कटता है, तो वहां पर आजसू को डेंट लगता है। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर वो मुख्य मुकाबले में आ गए तब फिर जो है वहां पर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को भी नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो अल्पसंख्यक वोटों की तरफ बढ़ेंगे। और अगर वहां पर वोट वो निकाल लेते हैं, कटता है वोट, तो वैसी परिस्थिति में जो नुकसान है वो इंडिया गठबंधन को होगा। तो इसीलिए मैंने कहा, और मैंने जयराम के वोट पैटर्न को देखा है जो गिरिडीह में मिला है, तो उन्होंने ठीक है कि बल्क में आजसू के वोट काटे हैं, सीपी चौधरी का वोट कम हुआ है, लेकिन जेएमएम का भी वोट कम हो रहा है। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल जो है या कोई भी मोर्चा, चाहे आप इंडिया ब्लॉक की बात कर लीजिए या एनडीए की बात कर लीजिए, वो जयराम को आसानी से लेने जा रहा है। वो एक थ्रेट के तौर पर इन्हें दिखेंगे और दूसरी तरफ जयराम की भी पूरी कोशिश होगी। देखिए, जयराम के लिए भी बड़ी परीक्षा है। लोकसभा चुनाव था तो लोग कह रहे थे कि हाँ पहली बार चुनाव है, लेकिन अगर इस चुनाव में जयराम चूक जाते हैं तो फिर 5 साल का लंबा इंतजार है। 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किए हैं जयराम महतो। जी, ये बात उन्होंने कही है। हालांकि मैंने इससे पहले भी एक कार्यक्रम किया था आपके साथ, तो हमने देखा था कि कितनी सीटों पर जो है वो प्रभावी दिखते हैं। तो क्या 50 सीटों पर जयराम का इम्पैक्ट है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में कई इलाके ऐसे हैं, जैसे पलामू की हम बात कर लें, तो उस तरफ जो जयराम महतो हैं वो उनका जो ये है प्रभाव है वो अभी उतना नहीं है। लेकिन अभी 3 महीने का वक्त है। अब जयराम कितनी कोशिश करते हैं, अपनी पहुंच कहां तक कर पाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कितना कर पाते हैं वो महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जयराम के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ठीक है, एक जाति का वोट तो उन्हें मिल सकता है, कुछ युवाओं का वोट भी उन्हें मिल रहा है, लेकिन जो वोटों का दायरा है, मतलब अक्रॉस द कम्युनिटी बात कर लीजिए, अक्रॉस द रिलीजन बात कर लीजिए, अक्रॉस द एज डिफरेंस बात कर लीजिए, कि हर उम्र वर्ग में जो है वो अपनी पहुंच बना पाते हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप अच्छी फाइट देंगे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर आप नहीं जीतते हैं तो फिर 5 साल का इंतजार है। तो ऐसी परिस्थिति में वो कितने सीटों पर अपना प्रभाव बहुत स्ट्रांग बना पाते हैं ये देखना होगा, और ये जयराम महतो और उनकी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है।
देखिए, आप लोगों को जितना आसान लग रहा होगा कि इस बार विधानसभा का चुनाव आसान होगा, तो बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। 2019 में आपने देखा होगा कि झामुमो, आजसू, बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार सभी के जुबान पर सिर्फ एक नाम है, जयराम महतो। क्योंकि जयराम महतो को आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि तीसरे पोजीशन पर थे और 3.25 लाख वोट जो है उन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन इस बार उनका कहना है कि 50 से 55 सीटों पर जयराम महतो की पार्टी अपनी किस्मत आजमाएगी। सवाल ये उठता है कि कहां-कहां इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपने सुना कि राकेश रंजन का स्पष्ट रूप से कहना है कि सिर्फ एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को भी कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जयराम महतो तमाम चीजों को किस तरीके से लेते हैं, रणनीति के तहत किस तरीके से काम करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचते हैं और अपना विजन जन जन तक किस तरीके से पहुंचाते हैं और लोग किस तरीके से समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.